फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। पहले आप सीखते हो, उसी के बाद आप कमाना शुरू करते हो। और लर्निंग का सबसे अच्छा सोर्स होता है बुक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स देने वाला हूँ जिनको पढ़ के आपका नॉलेज इनहांस होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे होगा। सो एक कुछ ऐसी बुक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिनको आपको जरूर पढ़ना है। अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या आप एक स्टूडेंट हो। आपको जान के हैरानी होगी कि वॉरेन बफे 80% टाइम अपना रीडिंग में स्पेंड करते हैं। बिल गेट्स 50 बुक्स हर साल पढ़ते हैं। मार्क जकरबर्ग हर वीक एटलीस्ट 2 बुक्स पढ़ते हैं। सो हर एक सक्सेसफुल पर्सन की एक हैबिट होती है बुक रीडिंग। और अगर आपको भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है सो आपको आपके नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, लर्निंग पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। सो ये जो बुक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको हर चीज का एक नया पर्सपेक्टिव देगी। इनमें कुछ ऐसी बुक्स भी है जिनके बारे में आपने शायद ऑलरेडी सुना होगा, और इन सारी बुक्स को आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग जज नहीं करना है। मैंने इन बुक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट बिजनेस बुक्स फॉर बिगिनर, सेकेंड कैटेगरी है बेस्ट बिजनेस बुक फॉर मैनेजर्स, थर्ड कैटेगरी है बेस्ट बिजनेस बुक फॉर स्टार्टिंग एंड स्केलिंग अ बिजनेस, और हमारी लास्ट कैटेगरी है बेस्ट बिजनेस बुक फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। सो इन 4 कैटेगरी में मैंने बुक्स को डिवाइड किया है, जिससे आप आपके अकॉर्डिंग बुक को सिलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि जो बुक्स मैंने मैनेजर्स वालों के लिए रिफर करी है वो बिजनेस वाले पढ़ नहीं सकते। ये सारी बुक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने एक सहूलियत के लिए इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि बेस्ट बिजनेस बुक फॉर बिगिनर। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 बुक्स ऐड करी है जो कि आपके बिजनेस के माइंडसेट को क्रिएट करेगा, आपके सोचने के तरीके को चेंज करेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सो उसमें सबसे पहली बुक आती है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इस बुक का नाम आपने कभी तो सुना होगा, और नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है बिगिनर के लिए। अगर आप आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या बिगिनर हो बिजनेस फील्ड में, सो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें बिजनेस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए, किस तरह से बिजनेस किया जाता है, किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इस बुक में डिफाइन करी गई है। रिच डैड पुअर डैड मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, जिसको पढ़ के मेरा भी एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था फाइनेंशियल वर्ल्ड के अराउंड। सो मैं ये बुक आप सभी को रिफर करता हूँ। अगर आप बिगिनर हो या अगर आपने अभी तो कोई भी बुक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड पर रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पैसे के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंशियल मिसकंसेप्शन जो है उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई किया है। सो ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है। फिर हम चलते हैं सेकेंड बुक की तरफ, जो की है शू डॉग बाय फिल नाइट, जो की न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर है। आप सभी ने नाइकी को एक ग्लोबल ब्रांड की तरह देखा है, लेकिन कैसे वो नाइकी ब्रांड बना, कितना हार्डवर्क करा था उसके फाउंडर्स ने, ये सारी चीजें नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट ने इस बुक में बताई है। किस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंड से $50 उधार लेके अपने स्टार्टअप की शुरुआत करी, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, और कैसे नाइकी इतना बड़ा ब्रांड बना। ये सारी चीजें नाइकी के बारे में इस बुक में बताई गई है। सो अगर आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो बड़े बड़े ब्रांड की केस स्टडी को समझने में, कैसे एक ब्रांड बनता है, सो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में आपको फाउंडर का एक विजन दिखेगा कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया। सो ये बुक मैं हर किसी को रिफर करता हूँ जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है। सो अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि बेस्ट बिजनेस बुक फॉर मैनेजर्स। खुद का काम करना या जॉब करना तो एक चीज हो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टीम को मैनेज करना, दूसरे लोगों से काम करवाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। ये बुक उन सभी लोगों के लिए जिनके पास एक पर्टिकुलर टीम है या फ्यूचर में वो टीम को लीड करेंगे। इन बुक्स में आपको समझ में आएगा किस तरह से लोगों से काम करवाया जाता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर टीम को मैनेज किया जाता है। ये पर्टिकुलर बुक्स लीडरशिप की टॉप बुक्स के अंदर आती है, जिसमें आप आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, वर्क इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये सिखाया गया है। जिसमें सबसे पहली बुक है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स बाय बेन हॉरोविट्ज। बेन हॉरोविट्ज सिलिकॉन वैली के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर है, और उनकी बुक द हार्ड थिंग अबाउट द हार्ड थिंग्स में आपको बताया गया कि किस तरह से जो सर्टेन चैलेंजेस आते हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने में, एक स्टार्टअप को बिल्ड करने में, या एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, उनको कैसे आपको डील करना है, किस तरह से उन हर्डल्स को, उन चैलेंजेस को पार करके आप आपकी कंपनी, आपका ब्रांड या आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर बहुत सारी एडवाइस दी गई है बिजनेस लीडर्स के लिए, और ये बुक हर उस पर्सन के लिए जो कि आगे जाके एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। फिर हम चलते हैं सेकंड बुक की तरफ, जो कि डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। प्रोफेसर कॉल न्यूपोर्ट कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, एंड इस पर्टिकुलर बुक डीप वर्क में न्यूपोर्ट ने बताया कि किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डिस्ट्रैक्शन का आपके काम के ऊपर।
और किस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके अपने काम को फुल कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कुछ तरीके, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ फ्रेमवर्क्स दिए हैं इस बुक के अंदर, जिनको फॉलो करके आप आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। सो जिन भी लोगों को परेशानी आती है काम पे फोकस करने की, या वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, सो ये बुक आप सभी के लिए। इससे आपको समझ में आएगा किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है और अपने काम को प्रायोरिटी देके कैसे पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करना है एक फिक्स इंटरवल टाइम के अंदर। सो ये बुक मैं हर किसी को रिफर करूंगा जिसको भी काम में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। इसके बाद आती है नेक्स्ट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अब ये बुक भी न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर है और अभी तक इस बुक की 30 मिलियन कॉपी बिक चुकी है वर्ल्ड वाइड। ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 के अंदर। इतनी ज्यादा पुरानी बुक होते हुए भी ये बुक आज भी वेल नोन बिजनेस बुक के अंदर आती है। एज ए मैनेजर आपको आपके आइडियाज को सेल करना पड़ता है, बिजनेस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, अपनी टीम से कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ता है, जो दिमाग में आपके चल रहा है उसको कम्युनिकेट करके आपकी टीम को समझाना पड़ता है। ये सारी A to Z चीजें इस बुक में कवर की गई है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट बिजनेस बुक फॉर स्टार्टिंग एंड स्केलिंग ए बिजनेस, जिसमें सबसे पहली बुक आती है स्टार्ट विथ वाई। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो बिजनेस हमें करना क्यों है, हमारा वाई पहले से क्लियर होना चाहिए। सो इस बुक में इन चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से आप आपके वाई को क्लियर कर सकते हो। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे करना क्यों है। सो ये बुक उन सभी एंटरप्रेन्योर के लिए है, बिजनेस पर्सन के लिए, जिनको अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो कि एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स में न्यूयॉर्क टाइम की एक बेस्ट सेलर बुक है और इस बुक में बताया गया कि कौन कौन सी बैड हैबिट्स को आपको रिमूव करना है आपकी लाइफ में से और कौन कौन सी हैबिट्स को आपको अपनाना है जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस, आपके लाइफ में आगे बढ़ो। एटॉमिक हैबिट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन टर्म ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो कि है 0 to 1, और ये पर्टिकुलर बुक हर एंटरप्रेन्योर को, जिसको स्टार्टअप करना है, जिसको बिजनेस करना है, उसको जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक पेपाल के को फाउंडर थिल ने लिखी है। उन्होंने हर एक सिंगल चीज यहाँ पे डिफाइन करी गई है, किस तरह से थॉट्स, इंसाइट को समझ के हमें एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना है अपनी कंपनी के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने खुद के लिए। ये बुक हर एक सिंगल पर्सन को पढ़नी चाहिए जिसको बिजनेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ो तो आप 1 से 2 दिन के अंदर इस बुक को पूरी पढ़ सकते हो और कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है, बहुत ही सिंपल टू रीड है ये बुक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि बेस्ट बिजनेस बुक्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जिसमें सबसे पहली बुक आती है गुड टू ग्रेट। इस बुक में ये बताया गया है किस तरह से बिजनेस टिका रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उसके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस बुक में इन चीजों के बारे में बताया किस तरह से आप आपके बिजनेस को गुड से ग्रेट लेवल पे ले जा पाओगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए। मैं आप सभी को रिफर करूंगा ये बुक भी 1930s की बुक है जिसका क्रेज आज भी चल रहा है। नेपोलियन हिल ने इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया है और लिखा है कि आपको आपके माइंड की पावर, आपके माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना है, कौन कौन से जो पर्सनल ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपकी जर्नी के अंदर, जो सेल्फ डाउट आते हैं, जितने भी हर्डल्स आते हैं एक सक्सेस की जर्नी के अंदर, उन हर्डल्स को आपको किस तरह से ओवरकम करना है, ये सब चीजें इस बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई गई है। और ये बुक मैं हर एक सिंगल पर्सन को रिफर करूंगा जिसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इससे मैटर नहीं करता है, अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये बुक उसको जरूर पढ़नी चाहिए। सो ये थी वो टॉप बुक्स। सो इनको आपको रैंकिंग से जज नहीं करना है, ये सारी बुक अपनी अपनी कैटेगरी की बेस्ट बुक है। सो ये थी आज की वीडियो। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी बुक की आपको समरी चाहिए, उस बुक की हम समरी बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।